आज हमारा जो टॉपिक है वो सुरक्षा कवच पे ही है। तो अभी हम दूसरा सुरक्षा कवच आपको सिखाएंगे, वो बहुत ही पावरफुल है। सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि हम मेडिटेशन करते क्यों हैं? वाई बताएं। हाँ, शांति के लिए और शक्ति के लिए और मन को ताकत देने के लिए और प्योरिटी के लिए और हाँ, विकारों को दूर करने के लिए और हाँ, क्यों करते हैं? परमात्मा से कनेक्शन क्यों करते हैं? वाई? पावर मिलेगा। हम मेडिटेशन इसलिए करते हैं कि हम परमधाम जा ही नहीं सकते। 63 जन्मों का डाटा फॉर्मेट नहीं करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी में बीज रूप में कन्वर्ट नहीं होंगे, तो कोई भी इंसान परमधाम जा नहीं सकता। तो हम मेडिटेशन इसलिए करते हैं कि जैसे ही हम मेडिटेशन करते हैं हमारा डाटा फॉर्मेट होता है, हमारी आत्मा की रोल लिपटता है और हम बीज रूप में कन्वर्ट होते हैं। और ये बिंदु बन के बिना पवित्र बने 900 करोड़ आत्माएं परमधाम जा ही नहीं सकती। तो काइनेटिक एनर्जी से पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होके ही हम परमधाम जा सकते। बिना डाटा फॉर्मेट किए, बिना पाप भस्म किए एक भी आत्मा परमधाम नहीं जा सकती। हम मेडिटेशन इसलिए करते हैं कि हमें घर जाना है। अब है ना, अभी कहा ना, गीत में था ना, योगी बनो अब घर जाना है। ठीक है ना। तो अभी मैं आपको मेडिटेशन का बहुत गहरा साइंस समझा देती हूँ। आपको बहुत आसान होगा किसी भी परिस्थिति को ओवरकम करने के लिए। मेडिटेशन में आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे संकल्पों से क्या होता है। एग्जाम्पल देती हूँ, उसे समझ में आ जाएगा। जैसे ये भाई है, आपका नाम क्या है? शरद भाई। शरद भाई ने मेरे लिए एक थॉट जनरेट किया, ठीक है, एक संकल्प जनरेट किया। वो मेरे बारे में सोच रहे, तो उनके ऑरा से एक थॉट एनर्जी निकलेगी, वेव्स निकलेगी और मेरे एंटीना को पहुंचेगी। ये दुनिया संकल्पों का सागर है और थॉट वेव्स से ये दुनिया चलती है। अब इन्होंने मुझे याद किया तो यहां से एक थॉट वेव्स निकली और सीधा मेरे एंटीना को टच हुई। अभी ये बहन है, क्या नाम है आपका? रत्ना बेन। अब रत्ना बेन ने भी मुझे याद किया तो वहां से एक थॉट वेव्स चली और मेरे एंटीना को टच हुई। अब मेरा एंटीना अभी कपड़े धोने में बिजी है। मेरा एंटीना कहाँ बिजी है? हाँ, तो एट अ टाइम एक काम ही कर सकती है। एंटीना एक ही काम में बिजी रह सकता है, मतलब 3-4 काम एक साथ नहीं कर सकता, है ना। जैसे अपना व्हाट्सएप में होता है, मोबाइल डाटा ऑफ होता है तो क्या होता है, वो सारे टोकरी में क्या होते हैं, जमा हो जाते हैं मैसेज, है ना। तो यहाँ भी मेरा एंटीना अभी कपड़े धोने में बिजी है, तो इनके यहाँ से थॉट वेव्स आई, यहाँ पे बास्केट में इकट्ठा हो गया। इनके यहाँ से थॉट वेव्स आई और यहाँ इकट्ठी हो गई, राइट। मेरा एंटीना कहीं और बिजी है तो अभी यहाँ पे इकट्ठा हो गया। मोबाइल डाटा ऑफ है तो यहाँ इकट्ठा हो गया। फिर जैसे ही मोबाइल डाटा ऑन करते हैं तो क्या होता है, धड़म 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 500 मैसेज आते हैं कि नहीं आते। तो जैसे ही मैं ये कपड़ा धोने के बाद मैं बाबा रूम में गई, मैंने कहा चलो बाबा को याद करते हैं, तो क्या होगा, क्या चालू हो जाएगा? मैसेज चालू हो जाएगा। जैसे ही मैं बैठूंगी इनका फोल्डर खुलेगा, शरद भाई का। फिर ऐसा नहीं, यहां नहीं रुकेगा,
फिर ये शरद भाई ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, फिर इसने ऐसा किया, मैं इसके साथ ऐसा करूंगी, ऐसा करूंगी, चेन ऑफ थॉट्स। फिर रत्नाबेन का फोल्डर खुलेगा। किसका? हाँ, फिर रत्नाबेन के बारे में मेरा, अब मैं बैठी किसके लिए हूं और कर क्या रही हूं? भाई बैठी मैं बाबा की याद के लिए। बिंदु बिंदु तो किसक गया? हाँ, बिंदु तो कहां चला गया? और किसमें उलझी हुई हूं? शरद भाई और रत्नाबेन के सारे, उनकी जो भी हमारे इंसिडेंट हुए हैं, सारी लाइफ में जो जो घटनाएं हुई है और जो जो मुझे उससे काम कराना है, जो जो बातें हैं, अब ये ना हो तो क्या करना पड़े? इसका थॉट वेव मेरे को डिस्टर्ब ना करे, इसका थॉट वेव मेरे को डिस्टर्ब ना करे, तो क्या करना पड़े? हाँ, कैसे बंद करें? हाँ, ऑफ कर देंगे, डेथ हो जाएगी। हाँ, नहीं, डाटा तो आएगा, संकल्पों का सागर है, ठीक है ना। तो यहां पे एक मोबाइल में एक होता है एरोप्लेन मोड, फ्लाइट मोड। अगर आप अपने आप को फ्लाइट मोड में डाल देते हैं तो इनका यहां से थॉट वेव्स आएगा, मगर रिटर्न हो जाएगा और इनके कानों में आवाज आएगी, जमीला दीदी नॉट रीचेबल। रत्नाबेन को आवाज आएगी, जमीला दीदी कवरेज क्षेत्र से बाहर है। तो ये फ्लाइट मोड क्या है? नहीं, योग में फ्लाइट मोड क्या है? भाई मेडिटेशन तो है, ये फ्लाइट मोड बटन क्या है? हाँ, फ्लाइट मोड है परमधाम, बियॉन्ड द ग्रेविटेशनल फोर्स, पांचों तत्वों की दुनिया से परे की दुनिया। अगर हम परमधाम में रहते हैं तो यहां की फ्रीक्वेंसी हमको डिस्टर्ब, दुनिया जाए भाड़ में, आग लगे बस्ती में, मैं मेरी मस्ती में, आपको इफेक्ट नहीं आएगा। आने वाले समय में 10-10 विक्टर स्केल के 10 सेकेंड, मतलब हर 10 सेकेंड में भूकंप आएंगे, 23,000 परमाणु बम फटेंगे, खून की नदियां बहेगी, हड्डियों का कीचड़ होगा, आज 27 ग्रह नक्षत्रों से लेजर किरणें गिरेगी। सोचो आप, अब ये सारी छत आपके ऊपर गिर रही है, ऐसे में अपने आप को प्रोटेक्ट करना, सेफेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड परमधाम है। नीचे रहोगे मारे जाओगे। 600 करोड़ इविल सोल, एक इविल सोल किसी के घर में आ जाती है, उसकी 12 बज जाती है, हाँ या ना? तो सोचो, या तो जिंदा आत्माओं से हिसाब किताब आएगा या मुर्दा आत्माओं से आएगा, आएगा तो सही, हाँ या ना? तो ऐसे में सेफेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड परमधाम। अब परमधाम क्या है बताएं? लाइट का देश है, लाल लाइट का देश है, अपना घर है, और हाँ, शिव बाबा का भी घर है, बिल्कुल सही। और बताओ परमधाम क्या है? शांति धाम है, बिल्कुल सही। हाँ, बिल्कुल। और आत्माओं की दुनिया है, और परमधाम क्या है? परमधाम भावनाओं का सागर है, ये दुनिया संकल्पों का सागर है,
और परमधाम क्या है? भावना संकल्प से ज्यादा गहरी होती है। एक भोली भाली माता भंडारी में 1 रुपया डालती है दिल से, वो 1 रुपया जिस भी गिड्डी में जाएगा करोड़ों का काम करा देगा। और आप 10 लाख रुपया दे रहे हैं, चेक दे रहे हैं सेंटर को, और सबको बता रहे हैं भाई मैंने दिया है तुम भी दो, तो बाबा स्वीकार? बाबा को दिल का सौदा पसंद है। कौन सा? मैकेनिकल लव पसंद नहीं है। बाबा को कौन सा प्यार पसंद है? दिल का सौदा पसंद है। बोली बाली माताएं यहां पे उड़ने लगती है और बुद्धिमान क्या करते हैं? लॉजिक लगाते रहते हैं, कनेक्ट नहीं हो पाते। मन तेजी से घूमता है, कनेक्ट नहीं हो पाते। तो परमधाम में टिकने के लिए क्या करना पड़े? यस, रिश्ता। जहां रिलेशन है वहां हड्डी कनेक्शन है। जब तक आपका बाबा से रिश्ता नहीं है तब तक हड्डी कनेक्शन नहीं हो सकता। और जितना प्यार है, जितना गहरा रिश्ता है, उतना हड्डी आपको वो ऊर्जा मिलेगी। तो परमधाम भावनाओं का सागर है। भावना मैं आपको और अच्छे से समझाती हूं। जैसे मान लो मैं एक पार्टी में गई, मैं बुआ हूं, मेरी भतीजी आई हुई है, हमारे दोनों के आपस में नहीं बनती है, मतलब 36 का आंकड़ा है, और पार्टी में मैं उसको गले लग रही हूं, दुनिया वाले को क्या लगेगा? भाई भतीजी में बहुत प्यार है। मगर वो क्या महसूस करेगी कि कब हाथ हटाए और मैं इसकी जेल में से निकलूं, है ना? तो ये फीलिंग्स, ये बहुत पावरफुल होती। भावना, भाव और भावना, इंटेंशन, किस इंटेंशन से आप काम करते हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। काम सभी करते हैं, मगर भाव और भावना, किस इंटेंशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बाबा क्या है? प्यार का सागर। क्या है? हाँ, भावनाओं का सागर है। आज सारी दुनिया में सातों ऊर्जा क्या हो गई? खत्म हो गई। हाँ या ना? आप देखो वहां पे हमास में वो लोग बम कैसे फोड़ रहे हैं, जैसे पटाखे फोड़ रहे हो। हाँ जी है ना जी? बिल्डिंगें कैसे गिर रही है, कोई मतलब किसी को रहम नहीं है। तो ऐसा क्यों है? हाँ, भावनाएं खत्म हो गई। पहले गांव में एक इंसान बीमार होता था, पूरा गांव उसको मिलने जाता था। हाँ जी है ना जी? अब एक बिस्तर पे हैं हस्बैंड वाइफ, मगर सालों से नहीं बोलते हैं। हाँ या ना? तो यहां पे जितना आपका बाबा से हड्डी लव होगा उतना आप परमधाम में टिक पाएंगे। अब परमधाम में टिकने के लिए आपको क्राइटेरिया चाहिए, मतलब उसकी मतलब डेप्थ मालूम होनी चाहिए, ताकि आप लंबे समय तक परमधाम टिक पाए। नहीं तो क्या होता है, आप 2 मिनट टिकेंगे और ग्रेविटेशनल फोर्स वापस नीचे खींच लेगा। मेरे को है ना प्रेस करने जाना है, मेरे को ये करने जाना है, मतलब यहाँ के काम में आपकी बुद्धि चली जाएगी और बाबा से कनेक्शन टूट जाएगा। तो सेफेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड क्या है? परमधाम। सेकंड भी मिले तो कहां चले जाओ? परमधाम चले जाओ, है ना? परमधाम सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। क्या है? हाँ, एरोप्लेन मोड। यहां की फ्रिक्वेंसी आपको डिस्टर्ब नहीं करेगी। क्या है? हल्के फुल्के अभ्यास से हमारे पाप भस्म नहीं होते। एग्जाम्पल देती हूं। मान लो आपके चाय बनानी है, मोमबत्ती से चाय बनाओ। हे माताएं, पूरी जिंदगी बैठे रहो, पतीला भी गर्म नहीं होगा। क्या चाहिए?
ताप चाहिए, उतना ताप चाहिए, मना चाहिए। तो हमारे भी 63 जन्मों का डाटा फॉर्मेट करने के लिए इनफाइनाइट एंगस्ट्रॉम एनर्जी परमधाम में चाहिए, उतना हाई एनर्जी चाहिए, तब हमारा डाटा फॉर्मेट होता है। हमको ना सिर्फ अपना फॉर्मेट करना है, 900 करोड़ आत्माओं का पाप भस्म करके सबको परमधाम ले जाना है। और पांचों तत्व क्या करने हैं? नए बनाने हैं। कैसे बनेंगे भाई? ये पांचों तत्व नए कैसे बन जाएंगे? पानी शुद्ध हो जाएगा, हवा शुद्ध हो जाएगी, धरती शुद्ध हो जाएगा, अंबर शुद्ध हो जाएगा, 27 ग्रह नक्षत्र शुद्ध हो जाएंगे। कैसे हो जाएगा? पावरफुल योग तो है, मगर कैसे होगा? देखो, इसको भी समझो। आप बहुत, आप कौन हो, अपने आप को महसूस करो कि आप कितने शक्तिशाली हो। एक पानी की बूंद में, मतलब जो साइंस पढ़े उनको मालूम होगा, 10 घाता 20, मतलब उसमें मॉलिक्यूल्स होते हैं। 10 के बाद 20 जीरो लगा दो, इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं एक पानी की बूंद में। ठीक है ना? एटम्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स और एटम्स। ठीक है? एक पानी की बूंद टूटती है, मतलब टूटती है तो 20 टीएनटी ऊर्जा निकलती है। अब 20 टीएनटी ऊर्जा क्या होती है मैं समझा दूं मोटे रूप में, कि जापान में जो बम गिरा था, 2 लाख लोग मरे थे, वो 15 टीएनटी का था। ठीक है? तो जब हम योग करते हैं तो हमारी ऊर्जा से ये दुनिया का एक एक एटम टूट जाता है। क्या हो जाता है? टूट जाता है। और जो ऊर्जा निकलती है उससे ये सब कुछ शुद्ध हो जाता है। सुप्रीम नैनो टेक्नोलॉजी है, टुकड़े टुकड़े हो जाता है। ये पूरे धरती का ढांचा क्या हो जाता है? बम्बोर में क्या हो जाती है? आग लग जाती है ना? डिसइंटीग्रेट हो जाता है। तो ये पूरा पानी शुद्ध हो जाता है, हवा शुद्ध हो जाता है। मतलब शुद्ध होना माना, शुद्ध होना माना सातों गुणों से भरपूर। सत्व खत्म हो गया, धरती में ताकत नहीं रही, पानी में ताकत नहीं रही, हवा में ताकत नहीं। अब ये पानी पीने लायक नहीं है, हवा सांस लेने लायक नहीं है, धरती अनाज उगाने लायक नहीं है, सूरज आग उगल रहा है, 27 ग्रह नक्षत्रों से लेजर किरणें गिर रही है। इसमें सत्व खत्म हो गया। सत्व मतलब ये सातों गुण, शांति, आनंद, प्रेम, सुख, पवित्रता, ज्ञान, शक्ति, सत्व खत्म हो गया। ये सातों गुणों से भरपूर हो जाता है। ये सातों गुणों की जो बाइंडिंग फोर्स है, ये तो हम एनर्जी भरते हैं, वो 5000 साल तक चलती है। कितनी? अगले कल्प तक चलती है। हम कौन है? हम वो एंटीना है जो परमात्मा से शक्ति खींच सकते। पौधे परमात्मा से शक्ति नहीं खींच सकते, जानवर परमात्मा से शक्ति नहीं खींच सकते। हम कौन है? दुनिया के सबसे पावरफुल एंटीना, जो हम परमात्मा। मन की स्पीड 3 करोड़ किलोमीटर पर सेकेंड है। कितनी? सूरज को धरती में आने में 8 मिनट लगते हैं। लाइट की रोशनी का मतलब स्पीड है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। आपको सूरज सोचने में कितना टाइम लगता है? फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। तो 3 करोड़ स्पीड के घोड़े को चैनलाइज करना कौन सिखाता है हमें? बाबा सिखाता है। और हम वो एंटीना है जो परमात्मा से शक्ति खींच सकते। पौधे नहीं खींच सकते, जानवर नहीं खींच सकते। एग्जाम्पल देती हूं, उससे समझ में आ जाएगा कि हमारी ड्यूटी क्या है। एक अड़सिया होता है, एक अर्थवर्म होता है। वो क्या करता है? सारा दिन मिट्टी खाता है। क्या करता है? मिट्टी खाता है। एक दिन में 1000 कैनाल बनाता है। 1 लाख बच्चे पैदा किए बिना मरता नहीं है। जमीन में वो ट्रैक्टर का काम करता है। ऐसे ही एक मछली है, वो सारा दिन क्या करती है? तैरती रहती है।
तो उसके उसके शरीर से खून निकलता है, मतलब प्रोटीन निकलता है। आप देखो मछली को रखो, खून खून हो जाएगा पूरे में, आपकी थाली में खून खून हो जाएगा। वो प्रोटीन एमिट करती है, और वो जब ऐसे चलती है तो पानी के इलेक्ट्रॉन्स इतने पावरफुल हो जाते हैं, वो पानी प्यूरिफाई हो जाता है, और वो जो प्रोटीन है वो जो खेतों में जाता है तो पौधे खूब शक्तिशाली होते हैं, है ना। तालाब के पानी से पौधे खूब शक्तिशाली होते हैं, मछली के पानी से, है ना, खूब खूब फलते फूलते हैं। तो मछली का काम है तैरना, चील का काम है उड़ना। चील क्या करती है, उड़ती है तो जो भी नेगेटिव एनर्जी है उसको प्यूरिफाई करती है, मतलब उड़ती रहती है, उड़ती रहती है, रुकती नहीं है कभी कि 15 मिनट में सांस ले लूं, 20 मिनट नहीं, 24 घंटा उड़ती रहती। तो सबको प्रकृति में भगवान ने एक ड्यूटी दे रखी है, तुम्हारी ड्यूटी है मिट्टी खाना, तुम्हारी ड्यूटी है पानी को प्यूरिफाई करना, तुम्हारी ड्यूटी है हवा को प्यूरिफाई करना। हाँ, आपकी ड्यूटी क्या है? आपकी ड्यूटी है ये सातों एनर्जी पूरी दुनिया को देना, जिससे हमारे सातों चक्र एक्टिवेट होते हैं, और हमारे से ये ऑरा से ये सातों एनर्जी निकलती है। पौधों के सातों एनर्जी चक्र एक्टिवेट होते हैं, जानवरों के सातों चक्र एक्टिवेट होते हैं। पौधे और जानवरों के भगवान हम हैं। अगर हम ना होवे तो उनके वो जिंदा नहीं रह सकते। तो सतयुग त्रेता में हम कनेक्टेड रहते हैं 2500 साल तक। तो क्या होता है, दुनिया में सुख होता है। द्वापर से हम अपने आप को क्या समझने लगते हैं, देश, हम अपना कर्तव्य भूल जाते हैं। तो जब हम कनेक्ट होते हैं तो हमारा क्लॉकवाइज ऑरा घूमता है। यानी कि देवता 24 घंटा शांति, आनंद, प्रेम, सुख, पवित्रता, ज्ञान, शक्ति हमारे ऑरा से रिफ्लेक्ट होती है। द्वापर से क्या हो जाता है, द्वापर से क्या हो जाता है, उल्टा। यस, बिल्कुल सही, इसको माया कहते हैं। हमारा क्लॉकवाइज की जगह, राइटियस की जगह अनराइटियस, उल्टा घूमता और भगवान से डिस्कनेक्ट। ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, मन तेजी से घूमने लगता है, बाबा से डिस्कनेक्ट। अब आप बताएंगे कि अगर द्वापर से अगर हमारा ऑरा उल्टा घूमता है तो फिर ये पौधे और जानवर कैसे जिंदा रहते? बताओ कैसे जिंदा रहते? हम तो दे नहीं रहे, हमारा तो उल्टा घूम रहा माया के, है ना। माया मतलब उल्टा घूमना, ऑरा उल्टा घूमना, परमात्मा से डिस्कनेक्ट। जब हम कनेक्ट होते हैं तो 24 घंटा ये एनर्जी रिफ्लेक्ट होती है। जब हम डिस्कनेक्ट होते हैं, लेवता, है ना। तो हमारे अंदर 7 विकार आ जाते, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, आलस्य, डर। 7 गुणों की बजाय 7 अवगुण आ जाते हैं। तो उल्टा चक्कर चलता है तो क्या होता है? उल्टा चक्कर चलता है, इसलिए बाबा कहता है साधु पवित्र रहते हैं तो क्या होता है, धरती नहीं तो खाक हो जाती है, धरती क्या हो जाती है? बाबा कहते हैं साधुओं ने इस धरती को थाम रखा है पवित्रता से। और जितने भी बच्चे होते हैं उनके ऑरा से एनर्जी रिफ्लेक्ट होती है, उनको महात्मा कहते हैं बच्चे को। और तीसरा, जब हम नींद में होते हैं, सारी दुनिया 900 करोड़ लोग जब हम नींद में होते हैं, हमारा रैपिड आई मूवमेंट होता है, आत्मा के लिपट जाती है, हमारे को सपने आते हैं, रात को सारी दुनिया परमात्मा से कनेक्ट हो जाती है। तो जब हम गहरी नींद में होते हैं, हमारे ऑरा से एनर्जी, सातों एनर्जी रिफ्लेक्ट होती है, तो ये दुनिया चलती है। तो हमारे मन में जितने भी नेगेटिव और वेस्ट थॉट्स होते हैं, उतने सांप, बिच्छू, मक्खी, मच्छर, खटमल, वायरस, फंगस पैदा होते हैं। ठीक है, हम पूरी दुनिया के क्या है? भगवान है। हम ना हो तो ये सृष्टि नहीं हो सकती। हम चाहे तो दिन होवे, हम चाहे तो रात होवे, हमारे एक एक संकल्प का इस पूरे ब्रह्मांड पे असर पड़ता है। समझ में आया? तो अभी हमें क्या होगा, हमें विनाश में अपने आप को बचाने के लिए क्या करना पड़ेगा?
परमधाम में टिकना पड़ेगा। तो मैं 5 बातें बता देती हूँ परमधाम में टिकने के लिए। मेरे पास सिर्फ 15 मिनट है। पहला है कि हमारा ब्रेन हिंदी अंग्रेजी गुजराती नहीं समझता, हमारा ब्रेन पिक्चर की भाषा समझता है। तो कलरफुल पिक्चर बनाना है। कलर हमारा ब्रेन कलर समझता है। जितना कलरफुल पिक्चर होगा उतना लंबे समय तक आप परमधाम टिक पाएंगे। सेकंड है, जितना गहरा रिश्ता होगा बाबा से उतना आप लंबे समय तक टिक पाएंगे। तीसरा, बहुत काल का क्या चाहिए? अभ्यास चाहिए। जितना अभ्यास होगा, पुरानी दुनिया से वैराग्य होगा। 2 चीज चाहिए, अभ्यास और वैराग्य। उतना आप परमधाम लंबे समय तक टिक पाएंगे। और चौथा चाहिए, पेंडिंग काम नहीं रखना। हमारा मन बहुत अलर्ट है, बहुत पावरफुल है। आपने बर्तन नहीं धोए तो आप योग में बैठेंगे, आपको बर्तन दिखाएगा, बर्तन धोने बर्तन धोने बर्तन धोने। टेलीफोन बिल नहीं जमा कराया तो आपको योग में क्या याद दिलाएगा? टेलीफोन बिल जमा कराना, टेलीफोन बिल जमा कराना, वो बताएगा बार बार। पेंडिंग काम नहीं रखना। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय आ गया फिर करेगा कब। तो 5 चीजें आपने समझ ली। पहला क्या है? कलरफुल, तीनों क्रिस्टल क्लियर, तीनों लोगों को कलर देखना, कलरफुल देखना। सेकंड क्या चाहिए? गहरा रिश्ता। बाबा से जितना रिश्ता, जितना भावना, जितना हड्डी गहरा रिश्ता उतना हड्डी कनेक्शन, जितना रिलेशन उतना कनेक्शन। तीसरा क्या चाहिए? अभ्यास। चौथा क्या चाहिए? वैराग्य। इसकी जूते कितने अच्छे हैं, ओ इसकी शॉल कितनी अच्छी है। तो आपको वैराग्य नहीं है, आप इसी दुनिया में अभी तक रमे पड़े हैं। ठीक है। और 5वां क्या चाहिए? पेंडिंग नहीं रखना। काल करे सो आज करे सो अब। तो अभी हम परमधाम चलते हैं। सभी अलर्ट होके बैठ जाएं, कमर सीधी। बाह्य सभी बातों से अपने आप को फ्री कर दे। ओजस्वी तेजस्वी तेजोमय तेजपुंज, मस्तक के बीचों बीच जगमगा रहा है। प्रकाश का दिव्य शरीर महसूस करें। फील द एनर्जी बॉडी। बादलों से पार चले जाएं, बाप दादा के पास सूक्ष्म वतन में। बाप दादा की बाहों में चले जाएं, प्यार के सागर में डूब जाएं। बाबा के नैनों से, मस्तक से अनंत ऊर्जा बरस रही है। बाबा आपका मस्तक चूम रहा है, आंखें चूम रहा है। बाबा का वरदानी हाथ सिर पर। फील द डिवाइन टच, हीलिंग टच। खो जाएं इनफाइनाइट लव, abundant love,
आगोश में डूब जाएं। और अब अपना एनर्जी बॉडी समेट लें। ब्रह्मा ने भी अपना सूक्ष्म शरीर समेट लिया। चले परम धाम लाल प्रकाश के देश में, और ऊपर और ऊपर महाज्योति के पास। ज्योति ज्योत में समा गई, दूरी न रहे कोई, पास इतने करीब आओ, मैं तुम में समा जाऊं, तुम मुझ में समा जाओ, बिंदु में समा जाएं। जन्म जन्म के पाप भस्म हो रहे हैं, डाटा फॉर्मेट हो रहा है, बिंदु में समा जाए। और अब अनंत ऊर्जा ऊपर से बरस रही है। उल्टा 4 परम धाम का 900 करोड़ आत्माओं से हिसाब किताब चुकत हो रहा है। 900 करोड़ आत्माओं के पाप भस्म हो रहे हैं, और वो सकाश ग्लोब पर गिर रहा है। पूरा ग्लोब रिजनवेट हो रहा है। क्रिस्टल क्लियर पिक्चर देखें। गहरे नीले रंग का स्थूल वतन, पीले रंग का सूक्ष्म वतन, लाल रंग का मूल वतन। अनंत ऊर्जा बरस रही है, बिंदु में समा जाएं। और वो सकाश 900 करोड़ आत्माओं के पाप भस्म हो रहे हैं। उल्टा 4 परम धाम का, और वो सकाश ग्लोब पर गिर रहा है। पूरा ग्लोब हीरे जैसा जगमगा रहा है। बिंदु में समा जाएं। जन्म जन्म के पाप भस्म हो रहे हैं। महाज्योति में समा जाएं। अनंत ऊर्जा बरस रही है। उल्टा 4 परम धाम का 900 करोड़ आत्माओं के पाप भस्म हो रहे हैं। वो सकाश ग्लोब पर गिर रहा है। पूरा ग्लोब रिजनवेट हो रहा है। पानी शुद्ध हो रहा है, हवा शुद्ध हो रही है, धरती शुद्ध हो रहा है, अंबर शुद्ध हो रहा है, अग्नि शुद्ध हो रहा है। इस पिक्चर में खो जाएं, इस विजन में टिक जाएं। बिंदु में समा जाएं।